अमावस्या की रात थी। पूरे गांव में सन्नाटा छा रहा था। उसी गांव के एक घर में राजेंद्र और गीता अपने बेटे को डांट रहे थे। बेटा जिसका नाम वरुण था और जो देख भी नहीं सकता था। तुझसे कितनी बार बोला है वरुण कि लोगों से तमीज से बात किया कर। आज तेरे मामा से तूने कैसे बात की? हाँ, उस बेचारे को कितना बुरा लगा। बहुत गुस्सा हो गया था वो। अब दोबारा आएगा भी नहीं। ना आए तो वही अच्छा है। ये सुनते ही राजेंद्र ने उसे थप्पड़ मार दिया। चुप कर, जाकर सो जा, वरना इतना मारूंगा कि। हाँ, मार ही डालो ना। अपने अंधे बेटे की तो नहीं पड़ी है, पर उस आदमी की पड़ी है जो यहाँ आकर मुझसे बेहुदा बातें करता है। जाकर सो जा, और अब इस बारे में कल बात करेंगे। जा यहाँ से। वरुण रोता हुआ अपने बिस्तर की तरफ चल दिया, पर अचानक लड़खड़ा कर गिर गया। राजेंद्र और गीता ने उसे उठाकर उसके बिस्तर तक पहुंचाने की कोशिश की, पर उसने उनका हाथ झटक दिया। छोड़ो मुझे, मैं खुद चला जाऊंगा। वरुण बिस्तर तक तो पहुंच गया, पर गुस्से में उसे नींद नहीं आ रही थी। वो उस घर में एक पल भी नहीं रुकना चाहता था। उसका मन बहुत बेचैन हो रहा था। जहाँ मेरी इज्जत नहीं, वहाँ मैं नहीं रुकूंगा। उसने मन ही मन ठान लिया कि अब और नहीं, उसे यहाँ से जाना होगा। धीरे धीरे वो बिस्तर से उठा और बिना किसी को बताए घर से बाहर निकल गया। अमावस्या की अंधेरी रात में गांव की गलियां डरावनी लग रही थी। वरुण हाथों से दीवारों का सहारा लेते हुए धीरे धीरे गांव में भटकने लगा। उसे खुद नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहा है। वो भटकते हुए गांव के बदनाम भूत बंगले के पास पहुंच गया। वो बिना कुछ सोचे समझे बस चलता चला जा रहा था। भूत बंगले की सीढ़ियां चढ़ते हुए भी उसे कुछ ख्याल नहीं आया कि वो आखिर जा कहाँ रहा है। लेकिन अंदर पहुंचकर उसे ऐसा लगा जैसे चारों ओर का सन्नाटा उसकी आत्मा में घुस रहा हो। ये कौन सी जगह है? इतनी अजीब शांति क्यों है यहाँ? मैं कहाँ आ गया हूँ? तभी अचानक सैकड़ों चमगादड़ उसके सिर के ऊपर से उड़ते हुए निकले। वरुण का दिल एकदम से धक से होकर रह गया, पर उसने खुद को संभाला। उसे समझ आ गया था कि वो किसी गलत जगह आ गया है। हे भगवान, मैं कहाँ हूँ? कहीं ये भूत बंगला तो नहीं? उसका अंदाजा सही था। वो भूत बंगले के एक बड़े से हॉल के बीच में खड़ा था। हाथों से उसने दीवार या किसी चीज का सहारा ढूंढने की कोशिश की, पर तभी उसके पैरों से कुछ टकराया। उसका दिल एक पल के लिए रुक गया, लेकिन अगले ही पल बिल्ली की आवाज आई। उसने चैन की सांस ली। ओह, बच गया। मुझे तो लगा था आज मैं गया। लेकिन असली डर अब शुरू होने वाला था। अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई दी। कितने दिनों बाद आए हो? सबसे खौफनाक बात ये थी, वो आवाज खुद उसकी ही थी। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? कौन हो तुम? क्या चाहते हो? मैं देख नहीं सकता, प्लीज मुझे जाने दो। मैं देख नहीं सकता, प्लीज मुझे जाने दो। हर बार जब वरुण कुछ बोलता तो वो बात पलट कर आती। वो जिस दिशा से आया था उसी तरफ भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन अब वो दिशा खो चुका था और उसका बाहर जा पाना मुश्किल था। उधर राजेंद्र पानी पीने के लिए उठा तो उसने देखा कि वरुण अपने बिस्तर पर नहीं है। गीता उठो, वरुण घर में नहीं है। गीता घबरा कर उठी और दोनों ने घर के हर कोने में वरुण को ढूंढना शुरू कर दिया, परंतु वरुण कहीं नहीं था। कहीं वो गुस्से में अपने दोस्त लव के पास तो नहीं चला गया? हमें वहाँ चलकर देखना चाहिए। राजेंद्र और गीता लव के घर पहुँचे। लव ने ऊँघते हुए दरवाजा खोला। अरे अंकल, आंटी, आप इतनी रात को यहाँ? क्या वरुण यहाँ आया है? नहीं तो, वो तो यहाँ नहीं आया। क्यों, क्या हुआ? उन्होंने लव को पूरी बात बताई और तीनों उसे ढूंढने निकल पड़े। उन्होंने उसे पूरे गांव में ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिला। आखिर वो लोग उस भूत बंगले के पास पहुंचे। अचानक उन्हें अंदर से वरुण की आवाज सुनाई दी। कोई मुझे बचाओ, ये मुझे मार डालेगा, बचाओ। तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। वरुण बेटा, बाहर आजा। पापा, मुझे बाहर का रास्ता नहीं मिल रहा, मैं फंस गया हूँ।
हमें अंदर जाना पड़ेगा। तीनों मजबूरन भूत बंगले के अंदर जाने के लिए बढ़े। अंधेरे में डूबे उस बंगले का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल गया, जैसे कोई उन्हें अंदर बुला रहा हो। अंदर कदम रखते ही लव ने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और तीनों ने वरुण को ढूंढना शुरू कर दिया। उधर वरुण को ये बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि उसके माता पिता और दोस्त वहां पहुंच चुके हैं। उन लोगों को जो आवाज सुनाई दे रही थी वो किसी और की ही थी। तभी अचानक एक ऐसी घटना घटी जिसने वरुण को भीतर तक हिला दिया। वरुण जो बचपन से अंधा था, अचानक उसे दिखने लगा। उसकी आंखों के सामने एक हल्की सी रोशनी चमकने लगी। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं देख कैसे पा रहा हूँ? उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और वो उस रहस्यमय रोशनी की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो उसके करीब जाता गया, रोशनी और तेज होती गई। जब वो आखिरकार उस रोशनी के पास पहुंचा तो उस